गुड मॉर्निंग गाइज। एक और खूबसूरत सुबह के साथ एक नया सफ़र शुरू हुआ है और आज हम हैं रैनीधाम केव के पास। इस केव के बारे में बोला जाता है कि बहुत ही नैरो स्पेस से गुजरकर हम यहाँ से जा सकते हैं शंकर जी के एक और मंदिर तक। तो आज फिर चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए और आपको रूबरू करवाते हैं इस एडवेंचरस ट्रिप से। तो चलिए, ये है रैनीधाम शिव मंदिर और यहीं ऊपर पहाड़ी पर मौजूद है वो केव। तो अभी हम लोग केव की तरफ चल रहे हैं। रैनीधाम केव का ये एंट्रेंस पॉइंट है। काफ़ी नैरो पैसेज है यहाँ से अंदर जाने के लिए और रिस्की भी है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से एंट्री करने के बाद लगभग 10 से 11 फुट आपको नीचे उतरना होता है। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ से। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज अगर एंट्रेंस पॉइंट फ्लैट है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे लगभग 11 फुट डेप्थ में उतरना पड़ेगा और जो भी यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है उसमें ये पत्थर पे ही पैर रख के नीचे उतरना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से अंदर जाना पड़ रहा है, बट एडवेंचरस है, इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया ये है अंधेरों से भरी रैनीधाम केव जिसके अंदर हम आ चुके हैं। बहुत ही सकरा रास्ता है आगे जाने के लिए। रैनीधाम लगभग 39 किलोमीटर है छिंदवाड़ा से, उमरेठ डिस्ट्रिक्ट के पास। वहाँ पहाड़ी पर बनी है एक केव जिसके अंदर से आप गुजर कर जा सकते हैं भगवान भोले भंडारी के मंदिर की तरफ। तो ये सारा रास्ता हम अभी कवर कर रहे हैं आगे। लगभग घुटनों के बल बैठ के ही हमें सामने आने वाली रोशनी तक जाना पड़ेगा। और एंट्री पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे ठीक ऊपर है बहुत ही सकरा सा एंट्री पॉइंट इस गुफा का। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि सारा रास्ता बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाला है और अंधेरा भी है यहाँ पे काफ़ी। आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा। तो लगभग इसी रास्ते पे चल के आगे जाना पड़ेगा और कोई प्लान्ड ट्रिप नहीं थी ये। सो मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में ही आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता है यहाँ से आगे बढ़ने का और इसी रास्ते से चल के हम आगे जाएंगे और शिव मंदिर तक पहुँचेंगे। तो लगभग हम पहुंच चुके हैं रैनीधाम केव के एग्जिट पॉइंट के पास। एग्जिट पॉइंट भी बिल्कुल एंट्री पॉइंट की तरह एकदम नैरो पैसेज है और आपको लगभग लेट कर बहुत स्ट्रगल करके कम से कम 3 से 4 मीटर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप इस केव से बाहर निकल पाएंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ से। ट्राई क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से।
धाम में स्थित खंडेरा बाबा का मंदिर, ये उनका स्थान है जिसके बारे में बोला जाता है कि किसी समय पे यहाँ पे एक विशाल वृक्ष हुआ करता था और यहीं से लकड़ी ले जाकर उमरेठ में जो फेमस मेघनाथ मेला होता है खंडेरा वाला, उसके गल को बनाया गया है। और इससे सामने जो आपको ये वृक्ष दिखाई दे रहा है जिस पे सीढ़ी लगी है, इसके बारे में मान्यता है कि अगर आज भी इसके ऊपर किसी भी नुकीली चीज़ से इसकी लकड़ी को तोड़ा जाए या निकाला जाए तो उसमें से खून निकलने लगता है। और ऐसा होता है जिस समय यहाँ रैनी धाम में मेला होता है उस समय। तो ये इस स्थान की मान्यता है। चूँकि हम भी कोशिश करते, बट हमारे जो लोकल होस्ट हैं जिन्होंने हमें इस जगह के बारे में बताया था, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो उनकी विश्वास, आस्था और मान्यता को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह का कोई प्रयास नहीं करेंगे। बट खूबसूरत स्थान है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है और आसपास के लोगों की बहुत ही आस्था और विश्वास इस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये थी एक खूबसूरत सी सुबह रैनी धाम शिव मंदिर की। जगह बहुत ही खूबसूरत है, एक आइडल पिकनिक स्पॉट हो सकता है वीकेंड पे। आप यहाँ आएँ, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।